हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंजार IAS जोन में। आइए आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो हम GS पेपर 2 मेंस UPSC है ना, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स की अगर हम बात करें या मेंस का हो, मेंस में GS 2 में आता है ना, पॉलिटिकल साइंस एंड IR इंटरनेशनल रिलेशन गवर्नेंस का टॉपिक है उसमें बहुत सारे, है ना, और सोशल जस्टिस इसमें आता है। अगर प्रीलिम्स में अगर बात करें तो शॉर्ट नोट्स हम कैसे बनाए, है ना, पॉलिटिकल साइंस में, है ना, पॉलिटी में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहते हैं उसमें बॉडीज़ पूछी जाती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। आइए ज़रा देखते हैं किस तरह से इसको हम कवर कर सकते हैं। ये देखिए मैंने शॉर्ट नोट्स बना आपको दिखाना है कैसे बनाना है। देखिए ये राजेश मिश्रा सर से मैंने बनाई है नोट्स इस तरह से, ताकि जल्दी रिविज़न कर सकें हम, है ना। इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। धीरे धीरे बाद में इससे भी शॉर्ट नोट्स हो जाता है ना, जो हम सीखते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं। देखिए, है ना, इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। देखिए एक नज़र दिखा रहा हूँ मैं आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं, है ना। तो पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस है, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सिर्फ NCERT को आप कवर कर सकिए। उसके बाद इसमें अगर सबसे बेस्ट बुक हो आपको तो लक्ष्मीकांत को कवर कर सकते हैं, है ना। और NCERT को जरूर एक बार, है ना, देखें। इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, है ना। देखिए मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको रिवीजन करने में बेहतर हो। 2026 के प्रीलिम से जो भी देना चाहते हैं इस बार, है ना, बात करें हिंदी माध्यम वाले लोग, ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दें, है ना। अलग अलग चीज़ें हैं, फंडामेंटल लाइट का टॉपिक है, किस तरह से मैंने बनाया है। अब देखिए कि कहाँ के मैंने जो सबसे बेस्ट तरीका है इसको, है ना, तैयार करने का कि PYQ है, जो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ 2013 से लेकर कम से कम 2025 तक को आप एनालिसिस करें। अगर हम बात करें तो हमारे चैनल में, है ना, 2013 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन को मैंने डाल दिया है। आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। बेस्ट तरीका यही है। आप बहुत सारे टेस्ट सीरीज में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं, हालांकि पॉलिटी के सवाल 15-16 आते हैं, 17-18 भी कई बार आए हैं, 20 तक भी, तो ये यहाँ पर आप मिस नहीं कर सकते हैं। अगर पॉलिटिकल साइंस के सवाल आपको, है ना, क्योंकि थोड़ा आसान टाइप के भी होते हैं और कठिन भी तो नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल के आते हैं, तो आप बना लें तो आप कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नहीं तो यहाँ पर अगर आप गलती की गुंजाइश है ही नहीं, अगर आप यहाँ गलती करते हैं। देखिए किस तरह से बिल्कुल पतला कॉपी लेना है, ये नहीं बहुत सारे मोटा एकदम बिल्कुल लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसे ऐसे नोट्स आप बना सकते हैं, है ना। देखिए मैंने किस तरह से बनाया है आपको दिखा रहा हूँ, है ना। कहीं पर भी हो आप तैयारी, घर बैठे जहाँ पर भी आपको है, चाहे यूट्यूब के थ्रू हो, अगर कोचिंग नहीं भी ले सकते तो कोई बड़ी बात नहीं। मैंने राजेश मिश्रा सर से PSIR ऑप्शनल पढ़ा है ना, सरस्वती IAS से कोचिंग ली थी मैंने, है ना। तो ये वहीं का शॉर्ट नोट्स देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ एक कॉपी में। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने बनाई है, देखिए। ज़्यादा आपको नहीं करना है कुछ, कि नहीं बड़ा मोटा कॉपी ले लेना, ऐसा कुछ भी नहीं। शॉर्ट नोट्स इस तरह से बना सकते हैं, है ना। इस तरह से मैंने बनाई है। आप यूट्यूब से भी करके करा सकते हैं, और सबसे बेस्ट किताब होगा लक्ष्मीकांत को, अब, है ना, उससे आपको फैक्ट भी मिल जाएंगे और PYQ को आप के थ्रू ही जाना बेहतर होगा, लेकिन एक बार इन सारी किताबों को देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए किस तरह से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया, वही मैं दिखा रहा हूँ। अभी दिखाऊंगा NCERT में कौन सी NCERT बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटी में, है ना। उसके बाद आपको इसमें गवर्नेंस का जो टॉपिक है कुछ वहाँ से भी कवर करने होते हैं, जैसे NIA हुआ, CBI हुआ, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसको वहाँ से कवर करना होता है। जैसे ह्यूमन राइट कमीशन, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा लक्ष्मीकांत पे, बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है ना। देखिए इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, देखिए, है ना। तो कहीं भी रहें, आपको कहीं आने की भी ज़रूरत नहीं है, घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बनाना है आपको नोट्स।
है ना। इस तरह से आपको नोट्स बनाना है ना। आइए आप दिखाते हैं अभी किसके अंदर में कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी चाहिए पॉलिटिकल साइंस। अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये जो है ये 10th की लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट 2, ये वाली एनसीईआरटी आपको पढ़नी है ना। पॉलिटिकल साइंस में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग और भाषा के प्रयोग के लिए, क्योंकि आप भाषा सही यूज करें या ना कर पाएँ। ये देखिए सत्ता की साझेदारी है ना, ये सारे टॉपिक्स हैं। फेडरलिज्म है इसमें, है ना। डेमोक्रेसी एंड विविधता, लोकतंत्र की और विविधता है। जनसंघर्ष और आंदोलन, ये सारे टॉपिक हैं इसमें। ये वाली एनसीईआरटी आपको लेनी है। उसके बाद आपको एक ये वाली लेनी है ना, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका थ्योरी एंड बिहेव, है ना, व्यवहार, ये वाली टॉपिक एनसीईआरटी। इसमें ज़रा देखते हैं, दिखाते हैं आपको बड़े। देखिए ये सारे टॉपिक है इसमें, एक बार आप देखिए, है ना। यहाँ से सवाल बनते हैं, संविधान कैसे बना है ना, और एक राजनीतिक सिद्धांत, ये थ्योरी वाली पढ़नी है। इसको पीएसआईआर ऑप्शनल पढ़ना होता है, वो भी पढ़ते हैं इसको, है ना। यही सारी एनसीईआरटी आपको इसमें काम आएगी। और 6th 7th अगर की एनसीईआरटी इसमें बात करें तो बच्चा लेवल का है, अगर ना भी पढ़े तो चल जाए, क्योंकि वो इतना अंडरस्टैंडिंग हो जाता है पढ़ने के बाद, है ना। देखिए ये सारे टॉपिक है इसमें, है ना। स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, शांति। क्योंकि देखिए यहाँ से बार बार सवाल पूछे गए हैं, है ना। स्टेटमेंट बना कि किसी में सरकार क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, समानता से क्या अभिप्राय है, इस तरह से सवाल यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। जब ये सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तभी आप मेंस को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, है ना। इस तरह से देखिए आपको, क्योंकि पढ़ा हुआ मेरा बुक है इसीलिए आपको इस तरह से दिख रहा है। तो ये 3 किताबें लेनी है आपको, और मैंने शॉर्ट नोट्स भी दिखा दिया किस तरह से बनाने हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए अगर कहीं भी अगर किसी तरह का डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट करें, है ना, बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।